फ्रेंड्स, तो हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के संबंध में जो चर्चा कर रहे थे, कुछ क्वेश्चंस वगैरह की, तो दो तीन और जो छोटे छोटे क्वेश्चन पर हम ये कर ले रहे हैं ताकि आपको जो है याददाश्त जो है अच्छी बनी रहे और आप चैप्टर को और अपने लाइफ में इसको अच्छा से लागू कर सकें। तो ये सबसे बड़ी बात क्या है कि जब हम चेक को जमा करते हैं बैंक में, है ना, तो हमारा बैंक के साथ आपका संबंध जो होता है वो क्या हो, कौन सा संबंध होता है। तो आप जो है वो कलेक्टिंग बैंकर रहेगा, ट्रीट होगा, और वहाँ पर एजेंट और कस्टमर का रिलेशन स्थापित होगा। यहाँ पर कस्टमर जो है वो प्रिंसिपल होगा और बैंक जो है एजेंट होगा। ठीक है ना, आपको थोड़ा सा अटपटा लगता होगा चाहे, ठीक है। अब एक चीज़ कि यदि कोई चेक जो है बैंक ने कलेक्ट किया है और वो उस चेक पर उस कस्टमर की टाइटिल सही नहीं थी, मतलब वो जो है कुछ गलत ढंग से उस चेक को लेके आया था और बैंक जो है उसको उस कस्टमर के खाते में जमा कर दिया। अब ऐसी स्थिति में बैंक को एक प्रोटेक्शन मिलता है यदि वो बैंक जो है उस चेक का पेमेंट जो है गुड फेथ और विदाउट नेग्लिजेंस जो है किया है। तो ये इसमें वो जो सेक्शन लगता है 131 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, वो बैंकर्स को प्रोटेक्शन मिला हुआ है। साथियों, अब कई बार क्या होता है कि जैसे क्लियरिंग है ना, तो क्लियरिंग में किसी टेक्निकल कारण से क्लियरिंग हाउस नहीं चली, ये नहीं हुआ, और कस्टमर तो चेक लेकर के आया है, आपका वैल्यूएबल कस्टमर है, चेक भी जो है गवर्नमेंट का चेक है या ऐसे रेपूटेड कंपनी का चेक है, तो वो जो बैंक है जहाँ पर आपका अकाउंट है, तो वो बैंक क्या करती है कि टेम्प्ररी रूप से आपको इमीडिएट क्रेडिट दे देती है, और जब क्लियरिंग से चेक का पेमेंट आ जाता है तो उसको जो है अपना जमा ले लेती है। कई बैंक उस पर जो है एक दो दिन जो भी समय लगता है उसका जो है वो चार्जेज रिकवर कर लेती है, क्योंकि बैंक जो है उतने दिन तक जो है आउट ऑफ फंड रहती है। तो ये चीज़ है उसके संबंध में, क्लियरिंग के चेक के संबंध में। ठीक है, ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें मैं इसलिए क्लियर करना चाहता हूँ ताकि आप जब अपने बैंक में अपने कस्टमर के साथ डील करें तो वो कस्टमर सर्विस में आप कैसे कैसे समस्याओं को डील करेंगे, कितना बढ़िया से आप सर्विस दे पाएंगे जो कि आपके लिए भी अच्छा रहे और कस्टमर के लिए अच्छा रहे, ये चर्चाएं हमने लिया है ना। तो अब वो जैसे चेक का कलेक्शन करते हैं वैसे ही यदि कोई बिल आया, बिल का मतलब ये है कि कोई ट्रेडिंग बिल वगैरह है, तो वो भी जब जाती है तो वो कस्टमर के अपने बैंक में जमा करता है, और जहाँ पर पेबल रहता है वहाँ से पैसा आके उसका जो है बिल का पेमेंट करते हैं। हम कभी अन्य चैप्टर में वो जो बिल फॉर कलेक्शन, बिल फॉर नेगोशिएशन वगैरह की चर्चाएं पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं, है ना। मगर सामान्य रूप से जो है हम यहाँ पर दो चार जो क्वेश्चंस को जो है आपको क्लेरिफाई करते हुए चलते हैं। अब एक जो सबसे बड़ा अभी जो पहलू आता है कि चेक जो है रिटर्न हो गया, और चेक रिटर्न जो है वो कैसे हुआ कि ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड हुआ। तो इनसफिशिएंट फंड हुआ तो इसमें जो है सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट लागू होता है। कौन सा सेक्शन? सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। इस एक्ट के तहत जो है जो ड्रावर है, मतलब जो चेक काटा है, उसको जो है मैक्सिमम जो है 2 साल तक की जो है इम्प्रिजनमेंट, मतलब सज़ा हो सकती है, पनिशमेंट हो सकता है, और ये जो है इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत होती है। जब ये 138 सेक्शन चालू होता है तो उसमें जो है आगे जो है एक ये सेक्शन आता है 142 एंड 145। तो 142 सेक्शन में जब इनसफिशिएंट फंड है तो लीगल एक्शन इनिशिएट करने के लिए जो है हम आगे बढ़ते हैं, और हम रिटन कंप्लेंट जो है वहाँ पर सबमिट करते हैं कोर्ट में।
कोर्ट में, मतलब जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में, ठीक है। तो कोर्ट में भी आप समझिए कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, जो उस क्षेत्र के रहते हैं, तो उनसे उन पर, और फिर उसमें जो है जब चेक डिसऑनर हो गया है, तो वो जो है, जो कंप्लेनी जो है एक एफिडेविट देता है, और एफिडेविट जो देता है तो वो उसका जो है पूरा उस पर जो चर्चा होती है, तो वो सेक्शन 145 के अंतर्गत होती है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर यहीं पर समाप्त करता हूँ। होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और आप हमारे अगले वीडियो को जो है, जो कि बैंकिंग एंड फाइनेंस पर रहेगा, उसको ध्यानपूर्वक आप ध्यान दें। और अभी जो है, जो पूरे जो सिस्टम है कि हम ई बेस्ड जो है लर्निंग को चालू करें, तो उसी के अंतर्गत जो है हम अपने जितने भी बैंकिंग फाइनेंस के जितने भी कोर्सेस हैं जो हमारे यहाँ लागू हमारी एकेडमी देती है, तो सबका वीडियो हम जो है बना रहे हैं, उसका पीपीटी बना रहे हैं, और हम इस लॉकडाउन पीरियड में बना रहे हैं। तो हम इस पीरियड का सही सदुपयोग कर रहे हैं, जैसे कि हमारे अन्य एजुकेशनल संस्थान जो है कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज कर रही है, आपके कॉलेजेज कर रहे हैं, या और भी इंस्टीट्यूट कर रहे हैं। मगर हमारा ये जो प्रयास है, बहुत एक ऊंची क्वालिटी का है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे सभी वीडियो को देख करके वो करेंगे। धन्यवाद।